हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग अपनी तैयारी तो स्टार्ट कर दी होंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं उसके बाद क्या हमारी कट ऑफ डाउन जाएगी और क्या रहेगी कट ऑफ अगर डाउन भी जा रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब बीएड वाले हट चुके हैं, बीएड वाले अब इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन क्या इतनी भी कम चली जाएगी क्या कि 100 से नीचे चली जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग इतना मत सोचिए, आप लोग का जितना नंबर है आप उस हिसाब से जानते होंगे और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन भी करते होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या रहेगा आपका केवीएस पीआरटी का कट ऑफ। तो आज हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन करके देखेंगे, क्योंकि और एक बात मैं आप लोगों से और बताना चाहूंगी कि जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप लोग बिल्कुल भी अब रोक मत लगाइए। आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, उसको एकदम रेगुलर वे में आप लोग करते रहिए। रोज रोज एक एक टॉपिक को रिवाइज करिए, उसको फिर से डेमो दीजिए, फिर से एक्शन में आइए अपने, क्योंकि अब आप लोग के पास समय बहुत ही ज्यादा कम है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या रहेगी केवीएस पीआरटी की कट ऑफ। तो आप सभी को पता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 110 और 120 के बीच में ही रहेगी। अब इतना ज्यादा कम क्यों, ये तो बात सोचने वाली बात है। तो इतना ज्यादा कम इसलिए है क्योंकि वैकेंसी के साथ साथ जो बच्चे थे बीएड वाले बच्चे उनको हटा दिया गया, आप सभी को ये पता है। तो केवीएस पीआरटी में अब बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। तो बच कौन गया? बच गए बीटीसी वाले लोग। अब बीटीसी वाले तो ऐसे ही, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2018-19 से सभी लोग ज्यादातर लोग बीएड ही कर रहे थे, बीटीसी वाले करने बहुत कम हो गए थे। तो यहाँ से बीटीसी वाले बच्चे भी लगभग कम ही है, अब इतना ज्यादा नहीं है कि नेग्लिजिबल मान लेंगे, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू द बीएड बीटीसी आपको कम मिलेंगे। 2018 से लेके अब तक की बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका है नंबर, इनके बीच में आपके कट ऑफ आ सकते हैं। हाँ, 2-4 नंबर आपके आगे पीछे +5 -5 हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ ये मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप सभी को पता है कि बीएड वाले हट चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। हाँ, +5 -5 हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो सिलेक्शन है उस पर भी इफेक्ट आ सकता है। लेकिन इस सिलेक्शन को भी आप लोग बहुत ही आसानी से पा सकते हैं अगर आप लोग अपने डेमो की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर ले रहे हैं। तो कैसे? अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से कर ले रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी हटा नहीं सकता। सपोज करिए कि अगर कोई भी है, कोई कैंडिडेट है, वो 125 पाया है आपके एग्जाम में, लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट है वो सिर्फ पाया है 118 नंबर आपके एग्जाम में ही। इन दोनों लोगों का मान लीजिए कि इंटरव्यू होने वाला है। सपोज करिए कि इन दोनों लोगों को इंटरव्यू कॉल आ चुका है, ये दोनों लोग जाएंगे इंटरव्यू देने, लेकिन इंटरव्यू तो 60 मार्क्स का है, ये आप सभी को पता है। इसमें मेन रोल निभाने वाली मार्क्स का जो रहेगा, एकदम मेन जो रोल प्ले करेगा वो आपका डेमो रहेगा, और बाकी 30 मार्क्स 15 मार्क्स आपकी पर्सनालिटी पे कि आप लोग कैसे चल रहे हैं, किस हिसाब से आप लोग के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो है कि नहीं है। तो आपको 30 + ये 15 आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चलने का ढंग, आप कैसे बोल रहे हैं, आप हिचकिचा तो नहीं रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं है, ये 15 मार्क्स उसके, 30 मार्क्स आपके डेमो के, और 15 मार्क्स जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे वो आपसे पुटअप हो सकते हैं। तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा गोल्डन चांस यहाँ पे मिल रहा है कि आप लोग अपने मार्क्स को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। मैं आपको बता रही थी कि 125 और 118 वाले नंबर कैसे पा सकते हैं। यहाँ अगर दो कैंडिडेट जा रहे हैं 125 और 118 वाले, तो देखिए यहाँ पे 118 वाले का सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप सभी को पता है कि 60 मार्क्स तो हैं, और 125 वाला अगर बहुत तेज होगा तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से मेंटेन करके जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने डेमो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो इनके डेमो में मार्क्स अगर मान लीजिए 15 मार्क्स आ गए और बाकी जगह ये अच्छे मार्क्स पाए हैं, तो टोटल मिला के सिर्फ 45 मार्क्स ही होंगे। और अगर इसमें ये जो 118 वाला बच्चा है ये अगर 55 मार्क्स ले आया तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे ज्यादा इनका नंबर हो जाएगा टोटल ओवरऑल करने पे, और सिलेक्शन किसका हो जाएगा 118 मार्क्स वाले कैंडिडेट का। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप लोग का अब जो चांस है, अब क्योंकि पेपर तो हो चुका है उसमें आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका डेमो है उसमें आप लोग अपने आप को अच्छे तरीके से निखारिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए, अपने आप को इस तरीके से आप बूस्ट करिए कि आपके अंदर जो कुछ भी नॉलेज है वो आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, एक एनर्जी के साथ अपने इंटरव्यू को देना है और सिलेक्शन तो पाके ही रहना है। और मैंने ये कट ऑफ बताई तो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही कट ऑफ रहेगा। हाँ, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, उस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। और मैं कहूँगी कि प्रिपरेशन किसी की भी खाली नहीं जाती है, तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए और करते रहिए, डेमो में अपना 100% दीजिए ताकि आप लोग को सिलेक्शन अच्छा
अच्छे तरीके से मिल जाए। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे डेमो चाहिए हो तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ नई वीडियोस चाहिए हो या फिर कुछ नए टॉपिक्स पे कुछ नए टाइप के डेमो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए मैं उस पर डेमो बना दूंगी। और आप लोग अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करिए, साइकोलॉजी में जितने भी फैक्ट्स हैं उसको क्लियर करिए, फुल फॉर्म्स को याद रखिए और कुछ छोटी छोटी चीजें तो आप लोग खुद भी तैयार रखते ही होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए बताया है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, अपने पर्सनालिटी को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपने डेमो को बूस्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन तो 100% हो ही रहेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।